नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 21 फरवरी से 27 फरवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, इसको पूरी उम्मीद है, और आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत शुभकारी हो, इसके लिए परमपिता परमात्मा से मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें एरिस राशि वालों के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। अच्छा कार्ड है, प्रोग्रेस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। आपने अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको इस सप्ताह वो जॉब मिलती दिखाई दे रही है। आप कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इस सप्ताह बेहिचक फॉर्म भरिए, आपको उसमें सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश है। आप अगर कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं सप्ताह, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभकारी है। उसको अगर आप शुरू करते हैं तो वो आपको नई हाइट्स पे ले जाने का बूता रखता है। बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड शो करता है कि जो जो आप प्लान कर रहे थे, अपने लिए चाह रहे थे इन टर्म्स ऑफ करियर, वो आपको इस सप्ताह फलीभूत होता दिखाई दे रहा है, मिलता दिखाई दे रहा है, अचीव होता दिखाई दे रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए सप्ताह के लिए रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं आपको कुछ फीलिंग ऐसी आए कि नेगेटिव फीलिंग हो सकता है आपके ऊपर हावी हो जाए कि मेरे साथ लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं लोगों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, मेरे को वैसा रिस्पांस नहीं मिलता है। ये फीलिंग आ सकती है, थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आपके ऊपर आ सकती है। एज सच कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर नेगेटिव फीलिंग आपके ऊपर हावी हो सकती है। और एक चीज़ और भी हो सकती है रिलेशंस को लेके कि आप जैसा फील कर रहे हो डिटैच, एक तो आप डिटैच फील कर सकते हो जो आपके लव वंस हैं, वो चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो आपके फियांसी हो, फ्रेंड हो, मदर, ब्रदर, सिस्टर, है ना, कोई भी रिलेशन हो, आप रिलेशंस में एक तो डिटैच फील कर सकते हो। प्लस अगर कहीं से आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है कि उसने आपके लिए ऐसा कहा, वो आपके लिए ऐसा कह रही थी, तो एक बार उस पर गौर जरूर करिएगा, उसको तुरंत विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपके ये जो रिलेशंस को लेके है, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव बादल, नेगेटिविटी वो भी दिखाई दे रही है अदर्स की। तो वो आपको थोड़ा अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखना होगा कि वो जो मेरे को मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, जो मेरे अंदर की आवाज़ आ रही है कि नहीं वो रिलेशन मेरे लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंगली यू टेक ए कॉल। बात करें अगर किसी नए रिलेशन की, तो नए रिलेशन इस सप्ताह कुछ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। यू आर वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। पर थोड़ा सा क्या लग रहा है कि आप अपने काम को लेके और रिलेशंस को लेके इतने ज़्यादा मशगूल हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। प्लस ये जो आपका रिलेशंस का कार्ड निकला था जिसमें बात हो रही थी आपकी इमोशंस की, वो इमोशंस हो सकता है आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो और वो आपके हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाले। फिजिकली यू विल बी ओके, फिजिकली कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर यस इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। उसके लिए अगेन करना वही है कि अगर कोई रिलेशन खराब होते दिखाई दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करिए एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। सो बाकी आपके लिए सेहत अच्छी रहेगी एरिस राशि वालों के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए बात करते हैं करियर की। तो अच्छा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी ग्रोथ सुनिश्चित है इस सप्ताह। आप जो मान के अपने काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, आपका वो सोसाइटी का भी हो सकता है, आपके फैमिली का भी हो सकता है, आपके बिजनेस का भी कोई हो सकता है,
वो आपको इस तरीके से सपोर्ट कर सकता है। आपको वहाँ से सपोर्ट मिल सकती है, एक तो जहाँ से आपने उम्मीद ना की हो, और उस सपोर्ट से आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वो आप प्रोफेशन यानी कि आप कहीं जॉब भी कर रहे हो सकते हैं, आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका कोई बॉस आपकी सहायता कर सकता है। एन वक्त पे कहीं आप अगर फंस रहे हैं, वहाँ पर आपको ग्रो करने में, आपकी प्रमोशन में, आपकी APR में आपको जो बॉस है वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली होगा क्या कि वो जो हेल्प मिलेगी आपको, वो हेल्प आपको दोनों तरीके से मिलती दिखाई दे रही है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। तो ये जो हेल्प आपकी मिलती दिख रही है, इससे आपका करियर में लीप एंड बाउंड से आपका करियर ग्रो हो सकता है। तो अगर आपके साथ साथ ही ऐसा, तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन, राइट। अच्छा कार्ड है। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो आपके रिलेशंस कुछ नए बनते दिखाई दे रहे हैं सप्ताह। कुछ रोमांटिक रिलेशंस भी हो सकते हैं, कुछ डेटिंग, ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी शादी के लिए कुछ रिश्ते हो सकता है देख रहे हो, उसमें वो मजबूती आ सकती है, या वहाँ पर हाँ हो सकती है। रोका किस्म का भी, अभी रोका की तो बात शायद नहीं हो, पर यस, आप एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। कुल मिला के अगर बात करें, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। उनके लिए जो अपने लिए एक साथी ढूंढ रहे हैं, वो भले ही अभी उनका उद्देश्य मैरिज ना हो, पर एक ऐसी कॉम्पेटिबल साथी की जो उनको समझ सके, उनसे बात कर सके, उनकी भावनाओं को समझे, वो जो अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं वो समझे। क्योंकि साथियों, हमारे साथ होता क्या है कि हमारी बातें अपने अंदर रह जाती हैं। मम्मी पास से हम नहीं कह पाते कि हम उनसे इतनी खुल के बात कैसे करें। छोटे बहन भाई हमारी बात को समझे नहीं। और अगर हम अपने दोस्तों की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्त हमारा उस रूप में उस बात को समझ सके जो हम कहना चाह रहे हैं। तो आपके साथ, टॉरस राशि वालों के साथ, ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस सप्ताह आपके साथ कोई ऐसा जुड़ेगा या जुड़ेगी जो आपका इस भावनात्मक स्तर पे, इमोशनल लेवल पे आपसे अटैच होके काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। दिस वाज अबाउट रिलेशंस ऑफ टॉरस। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। कहीं फिजिकली और मेंटली हेल्थ आपकी इफेक्टेड होती नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो जो रिलेशंस हैं वो आपके लिए प्लस आ रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें कहीं कोई सेटबैक मिल रहा होता तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आता। तो हेल्थ आपकी पूरी दुरुस्त है इस सप्ताह, कहीं कोई इशू नहीं है टॉरस राशि वालों के लिए। तो कुल मिला के अगर देखें, तीनों कार्ड टॉरस राशि वालों के लिए बहुत अच्छे निकले हैं। सो एंजॉय योर वीक, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो अगेन बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा कार्ड है। ग्रोथ का कार्ड है। मेन जो एक कार्ड की खूबी है, जो 9 ऑफ पेंटिकल है, ये कार्ड बताता है ग्रोथ, फर्टिलिटी, अचीवमेंट, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी, आप जहां जो काम कर रहे हैं वहां पर आपकी बढ़ोतरी होती सुनिश्चित दिख रही है। अब देखिए, सबके साथ तो नहीं पॉसिबल है। मान लो कि आपका ऐसे सर्कमस्टांसेस ही नहीं है कि जो आपको दिलाएगा, पर यस, एबव द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आप उठ के आपको ये चीज़ें मिलती दिखाई दे रही है। आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको वेज हाइक मिल सकता है, आपको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल सकता है, आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है, आपको किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा सकता है जहाँ पर आपके अंडर में और ज़्यादा लोग हों जिनके साथ आप और अच्छे से अपना डिपार्टमेंट चला सकें। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में इस सप्ताह आपकी सेल बढ़ती दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी सेल जाएगी, और सेल अच्छी जाती है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो ये कुल मिला के अच्छा कार्ड है जेमिनी राशि वालों के लिए करियर को लेके। ऐसा अगर निकलता है तो साथियों कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर बात करें मिथुन राशि जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। आपके भी इस सप्ताह नए कुछ रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशन, नए रोमांटिक रिलेशन, नए लव रिलेशन आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं। एंड अगेन दिस कार्ड इज वेरी सुटेबल फॉर द यंग पीपल, यंग जनरेशन,
जो एक अपने साथी की तलाश में है, हो सकता है उनकी ये तलाश भी पूरी हो जाए। तलाश ना भी पूरी हो, कम से कम वो जो एक इच्छा है कि उनके लाइफ में कोई मतलब लव लाइफ उनकी शुरू हुई, कोई रोमांटिक लाइफ शुरू हुई, तो वो इस सप्ताह होते दिखाई दे रही है। तो अच्छा है, और वो आपके रिलेशंस केवल रोमांस तक सीमित नहीं रहेंगे, वो आगे भी बढ़ेंगे, एक मजबूती प्रदान करेंगे, और हो सकता है आने वाले समय में वो रिश्ते में भी कन्वर्ट हो जाए। बट इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। बट येस, दिस वीक देर आर वेरी फेयर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू हैव अ गुड रोमांटिक रिलेशंस, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपके जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड है कि आप हेल्थ को लेके थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं अपने को, जिसके कारण आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपका गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम, यानी कि गले और स्टमक इन दोनों जगह पर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक आपका जो मौसम बदल रहा है इसका असर हो सकता है, दूसरा कुछ खान पीन बाहर का ऐसा हो सकता है जिसका एडवर्स इफेक्ट हो। तो इन दोनों चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अदरवाइज आपका कार्ड अच्छा है। दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर हम लोग करियर की बात करें, तो करियर के लिए थोड़ा सा हो सकता है इस सप्ताह आप किसी परेशानी में आ सकते हैं, कोई झगड़ा हो सकता है वर्क प्लेस पे, मन मुटाव हो सकता है, झगड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा झगड़ा मन मुटाव पे ख़त्म हो गया, बड़ा झगड़ा थोड़ा मार कुटाई हो गई। अगर आप मेल हैं, लड़के हैं, यंग हैं, तो यंग ब्लड तो वैसे ही बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, तो हो सकता है आपका भी झगड़ा हो। और पर अगर झगड़ा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि कभी भी किसी झगड़े का आउटकम पॉजिटिव नहीं हुआ है। हमेशा हर झगड़े का आउटकम नेगेटिव होता है, सो बी रेडी फॉर दैट। अदरवाइज अपने को कंट्रोल करके चलो। झगड़ा होएगा, आपके लोगों से रिलेशंस खराब होंगे, आपका आउटपुट कम होगा, आपके रिजल्ट इफेक्ट करेंगे, आप टेंशन में आएंगे, आप डिप्रेस हो सकते हैं, आप सप्रेस हो सकते हैं, आप इमोशनली डाउन हो सकते हैं। तो सब कुछ तो आपके साथ होगा। मान लो अगले ने कुछ कहा, आपको झगड़ा किया, वो तो कह के चला गया, और हो सकता है वो भूल भी जाए। नाउ यू आर कैरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू, तो उसका क्या असर होगा? सिर्फ आपके ऊपर असर होगा। तो ध्यान रखिए, अगर झगड़ा होता है, हो सकता है वर्क प्लेस पे कुछ कंपटीशन हो जाए, अनहेल्दी कंपटीशन हो जाए, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है आपके खिलाफ। इन चीज़ों को होती है, अगर थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, कन्फ्रंटेशन मत करिएगा। देखिए दूसरा क्या कर रहा है आपके हाथ में नहीं है, पर आपके हाथ में कि कन्फ्रंटेशन ना करें, उसको अवॉइड करें। जितना अवॉइड करेंगे इट विल बी इन योर फेवर। अब अगर बात करें कैंसर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप ये उनके लिए अच्छा कार्ड निकला है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि कार्ड इंडिकेट कर रहा है उन लोगों के लिए जो मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, जिनकी शादी की बात चल रही है, भले ही आप लड़के हो या लड़की हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपके पास कई ऑफर आने की उम्मीद है, और एज यूजुअल आप क्या करेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये या ये। और जहां आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है वो अच्छे प्रपोजल आपके हाथ से निकल जाए। या ये कहने का मतलब नहीं है कि आपके पास दोबारा कोई अच्छा प्रपोजल आएगा ही नहीं, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रपोजल आ रहे हैं उनमें से एक वो प्रपोजल जो आपके मापदंड पे खरा उतर रहा हो। हम जब किसी से भी अपने जैसे शादी की बात करते हैं, हमारे घर वाले शादी की बात करते हैं, तो एक मोटा मोटा मेजरमेंट होता लेके चलते हैं कि लड़का ऐसा हो, लड़की ऐसी हो, ये गुण हो, परिवार ऐसा हो। ठीक है, हर एक किसी का अपना होता है, ऐसा कोई मतलब सेम यार्ड स्टिक नहीं हो सकती है। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का स्टेटस अलग है, हर किसी की ज़रूरतें अलग हैं। तो उस हिसाब से आपने भी कुछ सोचा होगा कि ऐसा लड़का, ऐसी लड़की। ऑफ़र अच्छे आएंगे, उन्हीं में से एक अच्छा ऑफ़र चूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज हो सकता है अच्छे ऑफ़र ना आए। देयर इज़ नो सच गारंटी, पर यस पॉसिबिलिटीज आर देयर कि जो अभी अच्छे ऑफ़र आ रहे हैं उनमें से जो आपकी इच्छाएं थी, जो मैक्सिमम पूरे हो रहे हो, आप उसको फाइनल कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए
दुधारी तलवार टाइप का दिख रहा है आपका, इन द सेंस कि हो सकता है कि कोई नई बीमारी डेवलप हो जाए, कोई नई बीमारी डिटेक्ट हो जाए, आपको कुछ थोड़ी सी सिम्टम्स हों, थोड़ी सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम आए जिसके कारण आप टेस्टिंग कराएं तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए जो अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। दूसरा, ये तो एक तरीका। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अभी तक बीमार चल रहे थे एंड फ्रॉम दिस वीक यू विल स्टार्ट लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ रादर, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए कि किस वाले ब्रैकेट में आप आ रहे हैं। आप अगर ऑलरेडी हेल्दी हैं तो आपको बचने के लिए जो जो प्रिकॉशन लेने हैं वो लेते रहिए, आप बच जाओगे, ठीक है। और अगर दूसरा एस्पेक्ट है कि आप ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं तो अच्छा है कि आपकी इस सप्ताह में बीमारी जो है वो दूर होती दिखाई दे रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट, पेज ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले लियो सिंह राशि वालों के लिए हम लोग बात करें अगर करियर की, तो करियर के लिए कार्ड आपका कार्मिक कार्ड निकला है, कर्मा से रिलेटेड है। ये बता रहा है कि 2-3 चीज़ें हैं। पहले, अगर आपने अपनी पावर को यूज़ करके दूसरों को डोमिनेट किया, उनको हर्ट किया, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट बैक ऑल दैट, ठीक है। इसलिए हमेशा हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारी किताबों में मिले है कि अच्छा करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपने अगर अपनी स्थिति का, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, अपनी मनी का, उसको यूज़ करके किसी को मिसयूज़ किया, किसी को डोमिनेट किया, किसी को एक्सप्लॉइट किया, तो ये सप्ताह आपके साथ वैसा होने की पूरी संभावना है। दूसरा, अगर आपका कर्ज किसी ने लिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपको आपका पैसा आके दे जाएगा। तीसरा, एक बहुत अच्छा चांस आ रहा है आपके पास, आपने अगर किसी का कोई कर्जा उतारना है तो आप इस सप्ताह कर्जा उतार दीजिए, आपका कार्मिक कैंसिलेशन हो जाएगा। अब देखिए, वो कर्जे कई तरीके से हो सकते हैं। आपने किसी से पैसा, वास्तव में पैसा लिया हो और डेलिब्रेटली या नॉन डेलिब्रेटली आप उसको चुका ना रहे हो, कुछ भी करके चुका दीजिए। आपने किसी को हर्ट किया था, सॉरी बोल दीजिए। आपने किसी को टाइम पे सहायता नहीं की थी, अब अगर पॉसिबल है उसकी सहायता कर दो, नहीं तो किसी और की सहायता कर दो। मीन्स ध्यान करो कि आपने कभी किसी का बुरा किया, अगर किया तो उसका रिवर्स आप कर दो, बुरा किया अच्छा कर दो, आपके साथ अच्छा हो जाएगा। और एक अच्छी बात तो ये हो रही है कि जो आपका कर्जा, जो आपका पैसा डूबा हुआ था, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। वो आपका डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, वो बिजनेस में भी हो सकता है, वो पर्सनल रिलेशंस में भी हो सकता है। बाकी अगर बात करें करियर में कोई ग्रोथ की, तो कोई नए की, तो नए होता इस सप्ताह कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर लियो राशि वालों के लिए हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अगेन अच्छा कार्ड आया है। कार्ड बता रहा है कि आपके नए रिलेशन इस सप्ताह शुरू हो सकते हैं। ये मेरे को लगता है तीसरा चौथा कार्ड है कि जिसमें रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, और अधिकतर में नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। इट्स अ रियली गुड थिंग। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि ये जो फेब्रुअरी मंथ है ये लव का मंथ कहलाता है, तो शायद इसलिए इतना ज़्यादा लव से रिलेटेड कार्ड निकले, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड निकले। आपके जीवन में प्यार का जो अपूर्णता है उसको पूर्ण करते हुए ये कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि प्यार एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है ना। तो वो प्यार अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो नथिंग लाइक दैट, अच्छा है, उसको करिए। ग्रोथ का कार्ड है, रिलेशनशिप को लेके अच्छे रिलेशंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आपके। पर अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके आप सजग हो जाइए। आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है आप इस सप्ताह कोई बीमारी आपको घेर जाए, हो सकता है आपका एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, आपकी सर्जरी होने की भी संभावना है। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप, अब अगर एक्सीडेंट है, आप अपना ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स हजारों लोगों का तो आप ध्यान नहीं रख पाओगे कि वो भी ठीक चलाए, वो भी ठीक चलाए, वो भी ठीक चलाए। आप ठीक चलाइए। आप चाहे बाइक पर हों या 4 व्हीलर हो, बाइक पे खुद पे खतरा ज़्यादा रहता है,
फोर व्हीलर में दूसरे के ऊपर खतरा ज़्यादा रहता है। तो दोनों स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए पूरे प्रिकॉशन लेके आप रोड पे चलिए। पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए एक सप्ताह, जिससे कि वो समय थोड़ा निकल जाए। प्लस बहुत ज़्यादा अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो जिन लोगों ने एक्सरसाइज बंद की हुई थी वो एकदम से शुरू कर रहे हैं, तो एकदम से शुरू मत करिए, क्योंकि इन चीज़ों का कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर होता दिखाई दे रहा है। ग्रेजुअली शुरू करिए, दैट्स फाइन। इमीडिएटली बहुत पूरे रूप में मत आ जाइएगा, जितना पहले करते थे उसका आपको एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हेल्थ के ऊपर। ये कुछ एडवर्स चीज़ें हैं आपकी हेल्थ पे इस सप्ताह हो सकती हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नाउ अगला कार्ड वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंड्स एंड जस्टिस। करियर की बात करें अगर वर्गो राशि वालों के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है करियर का। आपने जो करियर के लिए आप सोच रहे थे, आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे थे, कर देंगे। आपने जॉब अप्लाई किया हुआ था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आप कोई बिजनेस डील कर रहे थे, वो बिजनेस डील फाइनल हो सकती है। आप कहीं पर कुछ नया प्रोजेक्ट डालना चाह रहे थे, वो हो सकता है। कुल मिला के जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये केवल गिनने के लिए। अनलिमिटेड फ़ायदे, अनलिमिटेड ओपनिंग, अनलिमिटेड इनिशिएशन हो सकता है रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर बिजनेस। अच्छा कार्ड है, ऐसा होता है तो उसको प्रॉपरली उसको आप आगे लेके जाइएगा। उसी में घूम मत जाइएगा कि मेरे साथ इतना अच्छा हो गया अब तो बल्ले बल्ले। यस, बल्ले बल्ले, पर उस बल्ले बल्ले को बनाए रखने के लिए उतनी मेहनत और करनी होगी, है ना। जाते रहना होगा, आपको करते रहना होगा कोशिश, और आगे जाने की, और आगे जाने की, राइट। अब अगर मैं बात करूं कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बड़ा अच्छा कार्ड है। नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आपके ओवरसीज रिलेशंस भी बन जाए। अब ओवरसीज रिलेशन कैसे? आप बिजनेस में हैं, हो सकता है आपका बिजनेस ऑनलाइन आप एक्सपेंड कर दें, जिससे कि आपके ओवरसीज क्लाइंट भी आपके साथ जुड़ जाए, है ना। ये भी हो सकता है कि आप हाँ, एक और संभावना भी आ रही है कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में। एक और संभावना भी आ रही है कि आप अब भी एक रिलेशन में हैं, उसके साथ साथ आपका दूसरा रिलेशन भी शुरू हो सकता है। ये केस टू केस डिपेंड करेगा। मैं इसको ऑनलाइन और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर यस, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप एक रिलेशन में हैं, उसके साथ साथ एक को रिलेशन भी शुरू हो सकता है। अब वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। अब अगर मैं बात करूं कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी कार्ड पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि क्योंकि ये भी कार्मिक कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आप अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। अब इसमें कुछ ये भी लोगों का कहना होता है कि साहब इसमें आप कौन सी नई बात बता रहे हो, ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता। जैसे आप देखिए कि आप जितनी मेहनत करते हो, क्या उतना हर बार आपको रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता। आप जितना लोगों को प्यार देते हो, क्या उतना प्यार हमेशा आपको मिलता है? नहीं मिलता। ऐसे ही जितने लोग जिम जाते हैं, क्या सभी लोग बहुत हेल्दी होते हैं? नहीं होते हैं। अभी कुछ रिसेंट एग्जाम्पल भी हम सबके सामने आए हैं। जिम जाना आपकी अच्छी सेहत की गारंटी नहीं है, चाबी नहीं है, कुंजी नहीं है। यस, इट हेल्प्स टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, बट अप टू अ सर्टेन लेवल। उसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं, लाइक आपका खान पान यानी कि डाइट, आपके विचार। क्योंकि अगर आपके टॉक्सिक थॉट्स हैं, तो अब आप कितनी भी हेल्दी एक्सरसाइज कर लो, आप हेल्दी रह ही नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहाँ से कंट्रोल होती है ना। आपके थॉट्स ही टॉक्सिक हो गए तो यू कैन नॉट बी अ हेल्दी पर्सन। अगर किसी तरीके से आपने खान पान पे भी कंट्रोल कर लिया, एक्सरसाइज भी करें, यू कैन हैव अ हेल्दी बॉडी बट नॉट ए हेल्दी माइंड। तो जब हेल्दी माइंड नहीं है तो हेल्दी बॉडी भी बेकार हो गई आपकी। यू वोंट एंजॉय दैट हेल्थ।
तो इस सप्ताह वर्गो राशि वालों के लिए कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, इसलिए अपना पूरा ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, ये सब करिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो राशि, कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोल्ड, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि वालों के लिए करियर का कार्ड बोल रहा है कि आपको बहुत जल्दी है कहीं पर पहुंचने की, कहीं पर पहुंचने की, बस कुछ आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, कोई पोजीशन अचीव करना चाह रहे हैं, और बहुत जल्दी है आपको वहां पहुंचने की। बहुत जल्दी के कारण आप क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, यू आर टेकिंग द पीपल फॉर ग्रांटेड, कि वो आपके जूनियर हैं, आप उनको कुछ भी बोल दो। और ये आपके साथ हो रहा है कि आपका गुस्सा आपके हाथ से निकलता जा रहा है, आपका जो कंट्रोल है आपके इमोशंस के ऊपर वो निकलता जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हैं। तो जब जब आप ज़्यादा एग्रेसिव और एंग्री होंगे, उसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस के पड़ेगा, आपके रिलेशंस पे पड़ेगा, आपकी हेल्थ के पड़ेगा। अब अगर बात कहूँ तो तीनों कार्ड की तीनों कार्ड आपके नेगेटिव हो जाएंगे, या तीनों कार्ड का रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। अभी पीछे भी जो अपन ने किया वर्गो, उसमें भी काफ़ी मैंने डिटेल में बात की कि अपने जो थॉट्स हैं उनको टॉक्सिक होने से बचाओ। वो टॉक्सिक होंगे तो आपने कितनी भी एक्सरसाइज कर ली, कोई फायदा नहीं है। आपका यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एग्रेसिवनेस, आपका एंगर, वो लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है, वो आपको अब अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस डिप होती चली जा रही है, डाउन होती चली जा रही है। लोगों में जो एक आपके प्रति आदर था वो खत्म होता जा रहा है। बी केयरफुल अबाउट दैट। आप हो सकता है 100% सही हो, मैं इस पे चैलेंज नहीं कर रहा आपको, पर 100% सही होने का ये मतलब नहीं है कि केवल आप ही सही हो। दोनों चीज़ों में अंतर है। मैं सही हूं और मैं ही सही हूं, दोनों में अंतर है। आप सही हो सकते हैं, आप ही सही है नॉट नेसेसरी। तो इसलिए दूसरों की बात सुनो, उनकी बात सुनो, उनकी बात को वजन दो, तवज्जो दो, उसको कंसीडर करो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, एग्रेसिवनेस कम करो, देन यू कैन थिंक टू अचीव समथिंग, अदरवाइज इट विल बी अ डिजास्टर फॉर यू। आपकी करियर के लिए, आपके रिलेशंस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। एक चीज़ खराब होकर आपकी सब चीज़ खराब हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों की, अदरवाइज इस सप्ताह आपके रिलेशंस अच्छे जाते दिखाई दे रहे हैं, ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद कुछ आपके ऊपर असर आए, आप उसको ध्यान दें, अपने गुस्से पे, अपने एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, आप रिलेशंस को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो। लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो जो नेगेटिव फैक्टर आ रहा था आपके विचारों का, आपके वाणी का, वो शायद आप कंट्रोल कर ले जाएंगे, तो लोग आपसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा कार्ड है, रिलेशनशिप का, ग्रोथ का कार्ड है। बहुत कुछ इसमें कहने का नहीं है, जस्ट यू विल एंजॉय योर रिलेशंस विद ऑल अदर्स, राइट। अब अगर बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए एज सच अच्छा कार्ड है, पर एक आपके लिए डिवाइन मैसेज है। डिवाइन मैसेज ये है कि आप जो अपना ख्याल रख रहे हो हेल्थ का, वो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी आपको दूसरों की भी सहायता करनी है। अगर कोई नीडी है उसको दवाई ला के दीजिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, उसको अगर ज़रूरत हो तो हॉस्पिटलाइज कराइए, वहाँ पर उसका अगर कोई ट्रीटमेंट में आप सहायता कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जान पहचान निकाल के या मनी वाइज या डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके, तीनों तरीके हैं, है ना। क्योंकि जो वैसे भी हर कोई जानता है कि जो काम आप जान पहचान से कर सकते हो, रिक्वेस्ट से कर सकते हो, वो काम पैसे से नहीं हो पाता। तो जिस भी तरीके से आप उनकी सहायता कर सकते हो कर दो। आप दूसरों की हेल्थ में सहायता करोगे, इन रिटर्न आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आगे होती रहेगी। अगर अभी कोई सिकनेस चल रही है, अभी कोई बीमारी चल रही है, अभी कोई डिजीज है आपके साथ, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस वॉज ऑल अबाउट लिब्रा तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स,
3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए पॉजिटिव कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। ग्रोथ से ज़्यादा अगर कहें मजबूती का कार्ड है। आपको करियर इस सप्ताह एक मजबूती प्रदान कर रहा है, प्लस आपके साथ कोई और ऐसा व्यक्ति भी आके खड़ा हो रहा है एकदम आरसीसी की तरीके से कि भाई तुम आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ आपको रिस्क लेना है ले लो, आई एम विथ यू, है ना। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण, ठीक है। ऐसे ही आपके साथ कोई ना कोई बड़ा, कोई समझदार खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जो कि अगर आपकी कोई समस्या चल रही है उससे भी आपको निजात दिलाएगा। कहीं आपका कोई काम रुक रहा है वो भी कराने में सहायता करेगा। फाइनेंशियली आपको हेल्प चाहिए वो भी हो सकते हैं। ही कैन बी योर फादर, ही कैन बी योर एल्डर ब्रदर, ही कैन बी योर बॉस। तो ये आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपका करियर काफ़ी आगे बढ़ेगा। अब अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो शायद वो जो करियर में बात कर रहा हूं कि कोई ना कुछ ऐसे सहायता मिलेगी, कोई ऐसा होगा, तो ये इसका असर आपके करियर पे और रिलेशंस के ऊपर भी पड़ रहा है। रिलेशंस आपके काफ़ी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, और केवल अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। यू आर लाइकली टू बी इन द मूड ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट रिलेशंस। आप दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फ्रेंड के साथ आप बैठ सकते हैं वीकेंड पे, या बीच में भी कोई गेट टुगेदर हो सकता है, आई होप। तो कुल मिला के रिलेशनशिप आपके और ग्रो होंगे। आप जाओगे अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ठाके लगाओगे, हंसी खेल करोगे, और आपके अल्टीमेटली रिलेशन प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। ऐसा होता है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ये कमेंट सुन के मेरे को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अब अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए एज सच कहीं कोई इशू नहीं है, पर हाँ 2 चीज़ें आपकी भी दिखाई दे रही हैं। एक आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, दूसरा आपकी बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बैक की प्रॉब्लम शायद वर्क ज़्यादा करने के कारण हो सकती है, क्योंकि जब आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति जुड़ रहा है, कहीं आप फंस रहे हैं, उससे निकलना है, तो आपको हो सकता है एक्सेसिव वर्क करना पड़ जाए, जिसके कारण आपकी बैक एक हो सकती है। स्टमक अपसेट क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स बढ़ सकते हैं, आप रेगुलर डाइट ना लो, समय पे खाना ना खाओ, उसके कारण आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है। अदरवाइज रेस्ट थिंग्स आर ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। सैगिटेरियस राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की इस सप्ताह, तो आप हो सकता है काम के बोझ में थोड़ा सा परेशान हो जाए। मतलब वो ऐसा होगा कि आप उस काम को छोड़ भी नहीं पाओगे, उस काम को डेलीगेट भी नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा काम कर रहा हूं और उसकी उतनी आपको सफलता मिल नहीं रही है। पर एक जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको फिर से काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, और आप करते रहोगे। तो जब इस तरीके से आगे बढ़ोगे, तो आपका जो एक रुकावट आने की संभावना है वो नहीं आएगी, और आप कंटिन्यू चलते रहोगे। चलते रहने से आपकी ग्रोथ आगे आ जाएगी। तो इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा आप अपने अंदर आपको हो सकता है कि यार मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लोगों का उतना साथ नहीं मिल पा रहा है, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ लोगों के साथ की मिल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, आप में जो एनर्जी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, काम करने की ललक है, कुछ पाने की ललक है, उसको आप दबने मत दीजिएगा, उसको करिएगा, यू विल गेट सक्सेस। अब अगर मैं बात करूं सैगिटेरियस की रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। यू मे फेस सम सेटबैक, यू मे फेस सम, हो सकता है कोई आपको डिच करे, कोई धोखा दे सकता है, कोई चोट पहुंचाए, जिसको कहते हैं दिल टूटने की घटना हो सकती है। आप जिसके साथ अब तक करते आ रहे थे वो आपके साथ वैसा रिस्पॉन्स ना करे आपको जब ज़रूरत पड़ी, ये सब संभावनाएं हैं। कोई हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करे, ये भी संभावना है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है ये सब संभावनाएं तो हैं, पर आप क्या करें, आप अपने को थोड़ा सा रूटीन चेंज कर लें, थोड़ा सा आराम करें, अपने को अकेले करके थोड़ा सा रिवाइंड करें, जैसे को मेडिटेशन भी कह सकते हो कि भाई मेरी कहाँ गलती थी। नॉर्मली होता क्या कि हम लोगों को तो अपनी गलती दिखती नहीं है,
हम अपने लिए सबसे अच्छे वकील होते हैं, दूसरों के लिए सबसे अच्छे जज। तो अपने लिए तो हम वकालत कर लेते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, जो जो किया था उसके पीछे मेरे पास n नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। पर ऑनेस्टली अगर आप रिव्यू करें कि आपने कहाँ चूके तो आपको इंसाइट मिल जाएगा। कार्ड बता रहे कि यू विल गेट इनसाइट ऑफ दैट हैपनिंग, कि एक्चुअल में क्या हुआ था जिसके कारण आपके रिलेशन सार होने लग गए। तो थोड़ा सा अपने को रूटीन चेंज करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, यू विल गेट द आंसर एंड देन यू कैन हील योर रिलेशंस, बिकॉज ओनली यू कैन हील योर रिलेशन, नो वन एल्स कैन। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो आप हेल्थ को लेके भी बहुत ईमानदार नहीं हो अपने साथ। यू आर वेरी हार्श टू योर बॉडी। आप अपनी बॉडी से ज़्यादा काम ले रहे हो, उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। एक बड़ा मैंने कहीं पढ़ा, जैसे कि मोटिवेशनल कोट्स होती है ना, तो एक बड़ी छोटी सी कोट पढ़ी थी, कल परसों ही मेरे नज़र में आई कि गेट सेट रेस्ट, है ना। जैसे होता है ना गेट सेट गो, लिखा होता गेट सेट रेस्ट, क्योंकि रेस्ट की जितनी इंपॉर्टेंस है, यानी कि बढ़ने की जितनी इंपॉर्टेंस है, रेस्ट की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उसको पूरा का पूरा आराम नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण अब जब बॉडी को आप आराम नहीं दोगे तो वो आपको सिग्नल देने लग जाएगी, वार्निंग सिग्नल देने लग जाएगी, और हो सकता है दे भी रही हो। तो उन वार्निंग सिग्नल्स को देखने की आदत डालिए, उनको समझने की आदत डालिए, और समय रहते ही आप उसको ठीक कर लीजिए, अदरवाइज इट मे बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सैजिटेरियस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वेंड्स। तो अगर बात करें कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। ग्रोथ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, बढ़ने का है, अचीवमेंट का है, रिकॉग्निशन का है। आप अगर कहीं जॉब अप्लाई किए थे तो आपको मिलती दिखाई दे रही है, आपने कहीं प्रमोशन का लिए अप्लाई किया हुआ था, मिलता दिखाई दे रहा है, आपने इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज़, है ना। अब देखिए 100 लोगों ने दिया था, 100 के 100 का तो सिलेक्शन नहीं होगा, पर उन 100 में से जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए होंगे, उनकी होने की संभावना इस सप्ताह ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स, राइट। बिजनेस अगर आप कोई नया शुरू करना चाह रहे थे, वो इस सप्ताह हो सकता है कि केवल नींव ही पड़े उस बिजनेस की, आप केवल कंसीव करें कि हाँ ये बिजनेस मेरे को करना है। अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं, कंसीव कर लिया, उसकी फाउंडेशन डालने की बात आगे, आप हो सकता है कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई शोरूम खोल रहे हो, तो एक स्टेप आगे एक स्टेप आगे, तो इस सप्ताह आप कई स्टेप आगे जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ करियर फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। बट इफ वी स्पीक अबाउट द रिलेशंस ड्यूरिंग दिस वीक, थोड़ा सा दिक्कत आती दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको आपका कोई सगा, आपका कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली, आपकी फियांसी धोखा दे दे, दगा दे दे, चीट कर दे, आपका दिल टूट जाए, ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा संभावना रही है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस में दरार पड़ सकती है। पर देखिए आप खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के लिए तो नहीं है। अब अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो आप क्या कर लोगे? बुरा भला कहोगे, नॉर्मली हम यही करते हैं। अब जब बुरा भला कहोगे तो क्या होएगा? आपने बुरा भला कहा, नेगेटिव एनर्जी निकाली, आपको वापस कौन सी मिलने वाली है? फिर से नेगेटिव एनर्जी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा भी किया, आप उसको बुरा ना बोलो, आप उसको ब्लेस करो। अब आपके साथ किसी ने बुरा किया, धोखा दिया, बहुत मुश्किल है, तब भी आप उसको ब्लेस करो कि ओके तू खुश रहे। आपको छोड़ के आपकी फ्रेंड किसी और के साथ चली गई, ब्लेस कर दो कि ठीक है तू जहाँ रह सुखी रहे। अब आप देखिएगा इसका मेरिकल। जब आप ऐसे अपने उसको ब्लेस करोगे जिसने आपको चीट किया, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, एंड यू विल गेट मल्टीफोल्ड ऑफ दैट। आपसे एक रिश्ता छूटा था, आपके कई रिश्ते जुड़ जाएंगे, आपका एक दो छूटा था, आपके और दोस्त बन जाएंगे। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, पर इस नियम को पूरा करने के बाद आप देखिए कैसे रिजल्ट आते हैं। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपकी इस सप्ताह दौड़ भाग बहुत होती दिखाई दे रही है।
रेस्ट करने का टाइम आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफ़र भी हो जाए, मूवमेंट ज़्यादा है। तो जब मूवमेंट ज़्यादा तो 3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक तो सोशल डिस्टेंस की गवर्नमेंट बात करती है, बार बार हमें आगाह करती है, वो ध्यान रखना है। मास्क आप हमेशा लगा के रखेंगे, हाथ सैनिटाइज लगातार करते रहेंगे, प्लस अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर खाने का बहुत ख्याल रखेंगे, हेल्दी डाइट ही लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अदरवाइज उसमें भी दिक्कत आ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वेंड्स। तो अगर बात करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए करियर की, तो अगर यूं देखें तो करियर वाइज बहुत खराब कार्ड नहीं है। यस, बहुत अच्छा कार्ड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम सबकी एक इच्छा रहती है ग्रोथ की, अचीवमेंट की, और पैसा मिले, और माल मिले, और सेल हो जाए, और प्रमोशन हो जाए, है ना। तो ये जो और चाहत है, ये चाहत तो इस सप्ताह पूरी होती नहीं दिखाई दे रही, उसमें कम गुंजाइश है। बस एक दिक्कत ये आती दिखाई दे रही कि आप अपने काम से थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हो। आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी सेल इतनी जाएगी, नहीं गई। आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होना है, नहीं हुआ। आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि आपको एपीआर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिले। आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि आपको पे हाइक मिलेगा, नहीं मिली। कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेशन अपने करियर से रिलेटेड थी जो पूरी नहीं हुई और आपको लगेगा अब तो सारी दुनिया खत्म, मैंने इतना कर लिया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सब छोड़ दो। ये आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ सकती है। सो अगर ऐसी नेगेटिव फीलिंग आती है, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक बार मुड़ के वो तो देख लो अभी जो आपके पास है। ओके, आपको प्रमोशन मिलना था, नहीं मिला, जॉब है। आपको पे हाइक मिलनी थी, नहीं मिली, पे मिल रही है। आपको इंसेंटिव मिलना था, नहीं मिला, पे मिल रही है। आपकी सेल ज़्यादा नहीं हुई, ओके, सेल हो रही है, बिजनेस चल रहा है। तो आप उसको देखिए जो अभी आपके पास है। जो नहीं मिला उसको मत देखो, उसको देखोगे डिप्रेशन में जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड फील होगे, अपना नुकसान करोगे, राइट। आप उसको देखिए जो आपको है, मिला हुआ है, जो अभी आपके पास है, जो आपसे छीना नहीं है। जॉब आपसे छीनी नहीं गई, बिजनेस आपसे छीना नहीं गया, है ना। ये चीज़ें आपके पास बनी हुई है, तो उनको एंजॉय करो। जब आप उनको एंजॉय करने लग जाओगे, उनके ऊपर काम करने लग जाओगे, आपका फिर से चीज़ें चेंज हो जाएगी, करके देखेगा। अब अगर मैं बात करूं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा शायद उसका असर आपके रिलेशंस पे भी आ रहा हो। आप अगेन दूसरों से थोड़े कटे हो सकते हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं हो सकता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ही प्यार से रहो। आप हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे लोगों से ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन में रहे हो, और उस टेंशन की वजह से आपकी बोली बढ़त खराब हो रही हो। कंट्रोल योर टंग, अपनी वाणी पे कंट्रोल करो, अपनी भाषा पे कंट्रोल करो, अपनी टोन पे कंट्रोल करो। केवल अच्छे शब्द बोलना ही काफ़ी नहीं है, उनकी टोन भी अच्छी होनी चाहिए। कहीं मैंने पढ़ा था साथियों कि, और अक्सर मैं जब मोटिवेशनल सेशंस लेता था उसमें मैं बोलती है, इस पर पूरा सेशन भी लेता था कि वजन तो शब्दों के भाव में होता है, वरना वेलकम तो डोरमेट पे भी लिखा होता है। तो जो आप कह रहे हैं ना, उसमें क्या वजन है, कितने प्यार से करें, दैट डिपेंड्स। आप उसको ठीक कर लीजिए, आपके रिलेशंस अच्छे और अच्छे हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा यस दिक्कत ये आ रही है कि शायद आपका मूवमेंट इस सप्ताह ज़्यादा हो रहा है, जैसे पिछले कार्ड में भी था, पिछले राशि का भी था। मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है जिसके कारण आप अपने सेहत का ख्याल ना रखें। एक दूसरा एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों को शायद हॉस्पिटलाइज हो, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की नौबत आ सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। पर जो भी स्थिति हो, यू हैव टू फेस, यू हैव टू सफ़र दैट, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कर्मास। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सूट। तो सबसे पहले अगर बात करें
करियर की, तो करियर को लेके भाई थोड़ा सा देखो, पाइसेस राशि वालों के लिए दिक्कत आ सकती है। दिक्कत इसलिए भी आ सकती है क्योंकि आप अपने को कुछ चीज़ों में बांधे हुए हो, या तो आप में कोई एडिक्शन है जिसके कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, जिसके कारण आपका अचीवमेंट शून्य हो गया है। या तो कोई एडिक्शन है, वो आपको एडिक्शन छोड़ना होगा, या आप कुछ पुरानी चीज़ों को लेके चल रहे हो जिसके कारण वो पुरानी चीज़ें अब नहीं चलती हैं, उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तीसरी एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो, किसी में कोई छोटी सी बुराई दिखाई दी, उसको आपने तिल का ताड़ बना दिया। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी और दूसरों की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करो। सब में होती है, आप में भी है, दूसरों में भी है, उसको एक्सेप्ट करो। आपके साथ एक दिक्कत यह भी कि आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, आपकी कुछ कमी आपको लगती नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट करो। दूसरे जो आपके साथी हैं, जो जूनियर हैं, कलीग्स हैं, उनकी भी तो अपनी लिमिटेशंस होगी। अगर कोई आईटी का पढ़ा हुआ है, वो मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग वाला आईटी से नहीं काम कर पाएगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं उन लोगों से ऐसी हो, इसको आप चेंज करो। तो जब ये अपनी नेगेटिविटी और दूसरों की नेगेटिविटी एक्सेप्ट करेंगे, अपने अंदर कोई एडिक्शन है देखिए उसको आप छोड़ेंगे, अपने जो पुराने तरीके हैं काम करने के उसको छोड़ के जब आज के कॉन्टेम्प्रेरी तरीके अपनाएंगे, फिर आपका वर्क ठीक से शुरू हो जाएगा। अभी तो थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। अब अगर मैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए बात करूं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। यानी कि अगर हम यूँ देखें, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपके करियर का आपके रिलेशंस पे एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा। जो नेगेटिव बातें आ रही हैं आपके करियर की, जो थोड़ी सी टेंशन वाली बात आ रही है, वो आपकी रिलेशंस पे आती नहीं दिखाई दे रही है। आपके रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। एंड येस, इट कैन बी रोमांटिक रिलेशन, इट कैन बी लव रिलेशन, और क्यों ना हो भैया, लव मंथ चल रहा है, वैलेंटाइन मंथ चल रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। सो ऑल द बेस्ट। और अगर मैं बात करूं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी भाई थोड़ा सा आप अपने पे कंट्रोल करो। आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो, डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद योर बॉडी। योगा करो, मेडिटेशन करो, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करो, जिम जाओ, वॉक करो, जॉगिंग करो, कुछ करो, पर करो। नहीं करोगे तो आपकी अलार्मिंग स्थिति आ रही है आपकी हेल्थ की, आने वाले बहुत ही जल्दी समय में दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी। ये करेंगे सब चीज़ें बदलने लग जाएंगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था एक सप्ताह यानी कि 21 फरवरी से 27 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मैं डेली एक नई पोस्ट डालता हूँ। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।